student, welcome to online class. Today we will start your chapter number 4. What books and burials tell us? क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें? बुरेल्स होती है कब्र जो मोमडन्स बनाते हैं. ठीक है. मेरी इन द लाइब्रेरी, मेरी जो अपने लाइब्रेरी में फर्स्ट टाइम जाती है, तो इसमें बताया गया है As the bell rang, the teacher asked the student to follow him because they were going to the library for the first time. When Mary stepped inside, she found that the library was much larger than their classroom, and there were so many shelves full all full of books. In one corner was a cupboard filled with large old volumes. Seeing her trying to open the cupboard, the teacher said, "That cupboard has very special books on different religions. Did you know that we have a set of the Vedas? What are the Vedas?" Mary wondered. "Let us find out." मैरी जो है मेरी सोचने लगी कि वेद क्या है, इसके बारे में हम फाइंड आउट करेंगे. वह अपने टीचर उनको क्लासरूम में फर्स्ट टाइम ले जाता है, तो जो लाइब्रेरी में, तो लाइब्रेरी बहुत बड़ी होती है. वह जैसे ही जाते हुए देखती है कि उनके क्लासरूम से बड़ी है और उसमें बहुत सारी अलमारियाँ और सारी क्या है बुक से भरी पड़ी है. ठीक है. अब क्या है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड. अब क्या है, दुनिया में प्राचीनतम ग्रंथों में एक. यू मे हैव हेयर्ड अबाउट द वेदा. आपने वेदा के बारे में सुना होगा. देयर आर 4 ऑफ देम. 4 वेद है हमारे. द ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद. द ओल्डेस्ट वेद इज ऋग्वेदा. ऋग्वेदा जो है सबसे ओल्डेस्ट वेद है. कंपोज्ड अबाउट 3500 ईयर एगो. और यह है 35 साल पहले रचा गया है. द ऋग्वेदा इंक्लूड मोर देन 1000 hymns called Sukta or well said. These hymns are in praise of various gods and goddesses. The 3 gods are especially important: Agni, the god of fire; Indra, a warrior god; and Soma, a plant from which a special drink was prepared. इसमें क्या बताया गया है कि सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया है. यह इसको सूक्त भी कहा गया है. यह विभिन्न देवी देवताओं को, अलग अलग जो हमारे भगवान हैं उनकी पूजा में रचे गए हैं. और इनमें से 3 देवता बहुत इम्पोर्टेंट हैं: अग्नि, इंद्र और सोम. अग्नि का काम है आग, अग्नि आग का देवता है. इंद्र वॉरियर का है, वॉरियर यानी कि युद्ध का देवता है. और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है. These hymns were composed by sages, rishi, priests taught students to recite and memorize each syllable, word and sentence bit by bit with great care. Most of the hymns were composed, taught and learnt by men. A few were composed by women. The Rig Veda is in old of Vedic Sanskrit, which is different from the Sanskrit you learn in school this day. वैदिक प्रार्थनाओं की जो रचना है वह ज़्यादातर ऋषियों ने की थी और आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों तथा वाक्यों में बांटकर स्वस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे. अधिकांश जो सूक्त है इसमें के रचयिता सीखने और सिखाने वाले क्या होते थे, पुरुष होते थे. और इसकी रचनाएं भी ज़्यादातर पुरुषों ने की है. महिलाओं द्वारा बहुत कम रचना महिलाओं ने भी की है. कुछ प्रार्थनाओं की कम की है. ऋग्वेद की भाषा क्या था, वैदिक संस्कृत. प्राचीन संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाई. जो आजकल स्कूल की संस्कृत पढ़ते हो वह उससे थोड़ी सी अलग थी. The books we use are written and printed. The Rig Veda was written and heard rather than read.
It was written down several countries centuries after it was first composed and printed less than 200 years ago. हम जिन बुक्स को पढ़ते हैं वह लिखी और छपी गई है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता है और सुना जाता है, ना कि पढ़ा जाता है। रचना में कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे जो प्रिंट करने का काम है मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है। दो सौ साल पहले इसकी रचना का जो काम हुआ है। हाउ हिस्टोरियन स्टडी द ऋग्वेदा। अब इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। हिस्टोरियंस लाइक आर्कोलॉजिस्ट फाइंड आउट अबाउट द पास्ट बट इन एडिशन टू material remains. They examine written source as well. Let us see how the study the ऋग्वेदा। जो हमारे इतिहासकार है या पुरातत्ववेदा जो आर्कोलॉजिस्ट है, वेदताओं की तरह ही अतीत के बारे में हमें जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वह क्या है, लिखित स्रोतों का भी उपयोग यूज़ करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। Some of the rhymes in the Rigveda are in the form of dialogues. This is part of one such hymn, a dialogue between a sage named Vishwamitra and two rivers, Vyas and Satluj, that were worshipped as goddess. ऋग्वेद के कुछ जो सूक्त है वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियाँ जो हैं व्यास और सतलुज संवाद के ऐसे ही सूक्त का एक अंश है। ए पेज फ्रॉम ए मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेदा। ये पेज है ऋग्वेदा की एक क्या है, पांडुलिपि का पेज है कि कौन सी राइटिंग इसमें यूज की गई थी ऋग्वेद को लिखने के लिए। इसमें देखो विश्वामित्र एंड द रिवर, विश्वामित्र और नदियाँ कैसे आपस में बात करती है बताया गया है, तो आप इसको पढ़ेंगे। अब है कैटल हॉर्सेस एंड चारोट। कैटल हॉर्सेस एंड चारोट्स मतलब रथ, मवेशी और घोड़े। देयर आर मैनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेदा फॉर कैटल चिल्ड्रन स्पेशली सन्स and horses. Horse were yoked to chariots that were used in battles which were fought to capture cattle. Battles were also fought for land which was important for pasture and for growing hardy crops that ripened quickly, such as barley. Some battles were fought for water and to capture people. ऋग्वेद में जो मवेशी हैं, बच्चे खासकर पुत्रों को घोड़ों की प्राप्ति के लिए अन्य प्रार्थनाएं हैं, और घोड़े को क्या लड़ाई के लिए यूज़ किया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे और लड़ाइयाँ ज़मीन के लिए होती थी और अच्छे चारागाह जहाँ पर जो जैसी जल्दी तैयार होने वाली क्रॉप्स को उगाया जा सके, और कुछ लड़ाइयाँ पानी के सोर्स के लिए भी लड़ी जाती थी। सम ऑफ द वेल्थ दैट वाज ऑब्टेन्ड वाज केप्ट बाय द लीडर्स, सम वाज गिवन टू द प्रेस्ट एंड द रेस्ट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट द पीपल. Some wealth was used for the performance of yajnas or sacrifices in which offerings were made into the fire.
These were meant for gods and goddess. Offerings could include ghee, grain and in some case animals. और युद्ध में जीते गए जो हमारा धन होता था वह कुछ भाग सरदार रख लेते थे और बाकी कुछ हिस्सा पुरोहितों को दिया जाता था, और जो इसके बाद जो हिस्सा बच जाता था उसको आम जनता में बांट दिया जाता था। कुछ यज्ञ करने के लिए भी यूज़ होता था और यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। यह आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। इसमें घी, अनाज वगैरह की, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। Most men took part in these wars. There was no regular army, but there were assemblies where people met and discussed matters of war and peace. They also chose leaders who were often brave and skillful warriors. और अधिकांश पुरुष ही युद्धों में पार्ट लेते थे, हिस्सा लेते थे। कोई स्थायी इसमें जो आर्मी वगैरह फिक्स नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में क्या थे, मीटिंग्स में होती रहती थी और युद्ध व शांति के टॉपिक्स पर सलाह मशवरा करते थे। और वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना लीडर बनाते थे जो बहादुर और क्या हो, कुशल योद्धा हो। अब है वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, लोगों की विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं। देयर आर सेवरल वे टू डिस्क्राइबिंग पीपल इन टर्म्स ऑफ द वर्क दे डू, द लैंग्वेज दे स्पीक, द प्लेस दे बिलोंग टू, देयर फैमिली, देयर कम्युनिटीज एंड कल्चर प्रैक्टिसाइज. Let us see some of the words used to describe people found in the ऋग्वेदा. इसमें क्या था, लोगों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्क्राइब है उनके वर्क, उनकी लैंग्वेज, उनका जो फैमिली है, कम्युनिटी है और उनका प्लेस है और उनकी जो कल्चरल ट्रेडिशंस है के आधार पर किया जाता था। ऋग्वेद में लोगों की जो विशेषता है बताने के लिए कुछ शब्दों को देखो। There are two groups who are described in terms of their work. The practice something called Brahmins or who performed various rituals and the Raja. ऐसे दो समूह जिनका जो डिस्क्राइब्ड किया गया है, काम के आधार पर किया गया है, जैसे पुरोहित हैं जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता है और तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते हैं। दूसरे लोग थे जो दूसरा जो ग्रुप है वह था राजा. These rajas were not like the ones you will be learning about later. They did not have capital cities, places or armies, nor did they collected टैक्स. और उसमें से ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में मतलब हिस्ट्री में और आगे जैसे राजा बने उस टाइप के ऋग्वेदा में राजा नहीं थे पढ़ेंगे। यह ना तो बड़ी राजधानियाँ और महलों में रहते थे और ना इनके पास कोई आर्मी होती थी, ना ही यह टैक्स लेते थे। राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही वहाँ का जो राजा बन जाता था। जनरली sons did not automatically succeed fathers as राजा बन जाता था। ठीक है, read the previous section once more and see whether you can find out what the rajas did. पिछले अनुभाग में चैप्टर में एक बार फिर पढ़ो और पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। Two words were used to describe the people or the communities as a whole. One was the word Jan, which we still use in Hindi, the other languages. The other was wish. The word Vishya come from which you will learn more about his this chapter number 5. इसमें क्या है, जनता पर दूसरे समुदाय के लिए दो शब्दों का यूज़ किया गया था। एक था जन, जिनका यूज़ हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है, और दूसरा था विश, जिससे वैश्य शब्द निकला है। इस विषय पर तुम चैप्टर नंबर 5 में आगे पढ़ोगे। Several wish or Rajana are mentioned by name, so we find reference to the
पुरुजन और विश, द भरताजन और विश, द युदुजन और विश एंड सो ऑन। ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विश, भरतजन या विश, युद्धजन या विश जैसे कई उल्लेख मिले हैं। डू एनी ऑफ दीज नेम साउंड फैमिलियर? अब तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता होगा। Sometime the people who composed the hymns describe themselves as Arya and called their opponents Dasa or Dasyu. These were people who did not perform sacrifice and probably spoke different languages. Later the term Dasa and the feminine Dasi came to mean slaves. Slaves were women and men who were often captured in war. They were treated as the property of their owners, who could make them do whatever work they wanted. जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं जो रचना की है वह कभी कभी खुद को आर्य कहते थे और अपने जो इनके अगेंस्ट में होते थे उनको दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वह लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी लैंग्वेज बोलते थे। बाद के टाइम में दास, स्त्रीलिंग और दासी शब्द का मीनिंग गुलाम हो गया और दास वह स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में जीता जाता था और अपना बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था और जो भी काम मालिक चाहते थे वह उन्हें करना होता था। While the Rigveda was being composed in the northwest of the subcontinent, there were other developments elsewhere. Let us look at some of these. इसमें क्या है, जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी उस टाइम दूसरी जगहों पर एक अलग अलग तरह का जो डेवलपमेंट हो रहा था, इसको हम देखो वहाँ क्या हो रहा था, दूसरी जगहों पर क्या हो रहा था उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।